जब इस मकाम पर आए हैं मौला लश्कर के साथ, तो लश्कर पर ऐसा प्यास का गलबा तारी हुआ कि मालिक अश्तर दौड़ते हुए आए। तो मौला मुत्तक़ियान ने हुक्म दिया, मौला अपने दुलदुल पे सवार थे, कहा कि मालिक 40 कदम आगे आप देखेंगे तो सहरा इंशाअल्लाह, अभी हम जहाँ से चले थे, लश्कर वालों को हुक्म दो कि इस जगह से मिट्टी को हटाएं। पत्थर के करीब आकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और ये जुमले कहे, ताबा ताबा या आलिम या तीबू साबूसा शीमा कुया जानूसा तुदीसा बुरजूसा। अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु मुईन। ज़ायरीन गिरामी, नाज़रीन महतरम, ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, लौ कानल अशजारु अक़लामा वल बिहारु मिदादा वल जिन्नु वल इंसु कुत्ताबा, कि अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे दरिया स्याही बन जाएं और सारे जिन्नो इंस लिखने वाले बन जाएं, तब भी अली के फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि ये सारे जिन्नो इंस मिलकर अली के फ़ज़ाइल को नहीं लिख सकते। अज़ीज़ान गिरामी, सरज़मीन इराक़ में करबला से आधे घंटे के फ़ासले पर एक अज़ीम ज़ियारत है कि जिसको क़त्तारा इमाम अली कहा जाता है, और 14 सदियों के बाद भी, 14 सदियाँ गुज़र चुकी है, आज भी अक़्ल इंसानी जब यहाँ पे आती है तो हैरान हो जाती है कि अली इब्न अबी तालिब का वो मौजिज़ा कि 14 सदियों पहले जो असहाब अली ने देखा था, आज तक वो मौजिज़ा वैसे ही मौजूद है। आइए हम चलते हैं उस मकाम की तरफ और वहाँ चल के आपको पूरी डिटेल बयान करते हैं कि ये मौजिज़ा क्या था, कैसे जो है रूनुमा हुआ। आइए बिस्मिल्लाह। नाज़रीन गिरामी, ज़ायरीन गिरामी, ये वो मकाम है कि जहाँ पे मौला मुत्तक़ियान के एजाज़ इमामत से इस सहराई इलाक़े में और इस पहाड़ी इलाक़े के अंदर पानी का चश्मा जो है वो निकला था। ये देखिए मकाम मौजूद है क़त्तारा इमाम अली के नाम से। आइए हम अंदर चलते हैं और आपको इस मकाम की ज़ियारत कराते हैं। ज़ायरीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मकाम के मज़ार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और इस रिवायत को शेख सदूक़ ने, शेख मुफीद ने, इब्न शहर आशूब ने नक़ल किया कि मौला मुत्तक़ियान जब जंग सिफ़ीन की तरफ जा रहे थे तो ये वो जगह है, इस इलाक़े में आके बिल्कुल सहराई इलाक़ा, पहाड़ हैं, छोटी छोटी जो है वो चट्टानें हैं। यहाँ पे इस मकाम पर आकर मौला ये मुत्तक़ियान का जो पूरा लश्कर था, लश्कर पर शदीद प्यास का गलबा तारी हुआ। ये सारा वो इलाक़ा आज भी वैसे ही है कि जैसे 1400 साल पहले था, वैसे ही पहाड़ हैं, वैसे ही सहराई इलाक़ा। तो इस मकाम पर जब लश्कर पहुंचा है तो इब्न शहर आशूब नक़ल करते हैं, और क्या ख़ूबसूरत रिवायत है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा एक एक जुमला बेअैनी ही वैसे ही आप सब देखने वालों की गोशगुजार करूँ, आप लोगों की नज़र करूँ एक एक जुमले को। जब इस मकाम पर आए हैं मौला लश्कर के साथ, तो लश्कर पर ऐसा प्यास का गलबा तारी हुआ कि मालिक अश्तर दौड़ते हुए आए और हाथों को जोड़ा, कहा या अली, अब लश्कर के अंदर ताकत नहीं कि आगे बढ़ सकें, और पानी जो था वो पानी भी अब इतना नहीं कि सारा लश्कर सैराब हो सके। तो मौला मुत्तक़ियान ने कहा, या मालिक इंशाअल्लाह सयस्क़ीना मिन हाज़िहिल मकान, अनक़रीब खुदावंद करीम हमें इसी मकान से सैराब करेगा। मालिक की आंखें फटी की फटी रहेगी। कहा, मौला इस मकान में ये सहरा, ये पहाड़, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? तो मौला मुत्तक़ियान ने हुक्म दिया, मौला अपने दुलदुल पे सवार थे, कहा कि मालिक 40 कदम आगे आप देखेंगे तो सहरा इंशाअल्लाह, अभी हम जहाँ से चले थे तो वहाँ से मौला ने कहा 40 कदम चलो। 40 कदम चलते हुए इस मकान पर, अंदर वो चश्मा बना हुआ है, इंशाअल्लाह अभी हम अंदर भी जाएंगे, अंदर तक, यानी कि जो
पहाड़ों के बिल्कुल बीच में जो जगह थी वहाँ तक मौला चलते हुए आए और कहा मालिक लश्कर वालों को हुक्म दो कि इस जगह से मिट्टी को हटाएं। जब कुछ देर तक मिट्टी को हटाते रहे तो नीचे से एक काले रंग का पत्थर नमूदार हुआ। पत्थर का नमूदार होना था कि लश्कर वाले हैरान रह गए। मालिक अशतर कहते हैं, शेख सदूक नकल किया इस रवायत को, और अजीब है। मालिक अशतर कहते हैं कि हम लश्कर के 40 पहलवान आगे बढ़े। मौलाना का मालिक इस पत्थर को उठाओ। तो मालिक कहते हैं कि हम 40 जो बहादुर थे लश्कर के वो आगे बढ़े और आके पत्थर को उठाना चाहा। खुदा की कसम हम पत्थर को हरकत न दे सके। जब अमीरुल मोमिनीन क़ाइद गुर्रुल मुहज्जलीन ने मंजर देखा तो कहा मालिक अब सब पीछे हट जाओ। और फिर मालिक कहते हैं कि मैंने देखा कि मौला आगे बढ़े और आगे आके मौला ने कुछ अल्फाज कहे हैं। ये अल्फाज बड़े अजीब हैं। मैं वो रवायत के अल्फाज आप लोगों की समातों की नज़र करूँ। मौला आगे आए और आकर मौला ने उस पत्थर के करीब आकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और ये जुमले कहे, ताबा ताबा या आलिम या तीबू साबूसा शीमा कुया जानूसा तुदीसा बुरजूसा आमीन आमीन रब्बल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। फिर हज़रत मालिक कहते हैं कि मैंने देखा मौला ने बाएं हाथ से उस पत्थर को उठाया और दूर तक फेंका। जैसे ही उस काले पत्थर को उठा के मौला ने दूर तक फेंका तो हमने देखा कि नीचे से एक साफ़ व शफाफ पानी। मालिक कहते हैं खुदा की कसम हमने ऐसा पानी ज़िंदगी में नहीं पिया था। शहद से ज़्यादा मीठा और एक लजीज़ किस्म का पानी कि जिसको सारे लश्कर ने पिया, सैराब हुए। फिर मालिक कहते हैं कि इसी असना हमने देखा कि सामने ही एक राहिब का चर्च इबादतगाह वो बनी हुई थी। यहाँ पर उसकी शबीह बनाई हुई है। हम इस शबीह की भी इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़ियारत करवाएंगे। मालिक कहते हैं कि मौला ने जो है वो उस राहिब की तरफ देखा और राहिब की तरफ देख के अली ने मुस्करा के कहा कि राहिब अंत शमऊन, तेरा नाम शमऊन है। तो इस राहिब ने घबरा के कहा खुदा की कसम मेरा ये नाम मेरी माँ ने रखा था और इस नाम के बारे में मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मौला मुत्तक़ियान मुस्कराए और कहा कि तूने क्या इंजील में पढ़ रखा था कि यहाँ पर एक पत्थर है कि जो आके आखिरी पैगंबर का वसी आके उस पत्थर को उठाएगा जिसके नीचे से पानी निकलेगा। ये राहिब आंखों में आंसू और कहने लगा खुदा की कसम मैंने इंजील में पढ़ रखा है और मेरे अजदाद काफ़ी अरसे से इस इलाक़े में इस इबादतगाह के अंदर इंतज़ार में थे कि वो आए और आप उसकी ज़ियारत करें। किसी को वो ज़ियारत नसीब नहीं हुई और मैं वो खुश नसीब हूँ कि मुझे उसकी ज़ियारत नसीब हुई। मौला मुत्तक़ियान के हाथ पर वो राहिब इस्लाम लेकर आया। जंग सिफ़ीन में मौला के साथ गया और पहला वो शख्स है कि जो शहीद हुआ। जो अहम तरीन जुमला है वो जुमला ये कि राहिब ने कहा कि मौला ये बताइए इंजील में जो मैंने पढ़ रखा है कि ये जो चश्मा है इस चश्मे का नाम क्या है। तो मौला ने कहा इस चश्मे का नाम है ज़ाहुमा और ये जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है। 313 औसिया ने इस चश्मे से आके पानी पिया था और मैं वो आखिरी वसी हूँ कि जिसने इस चश्मे से पानी को पिया है। ऐज़ान गिराम आइए चश्मे की तरफ चलते हैं। जो अहम तरीन बात है जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं सारे ज़ायरीन से जो इराक़ ज़ियारत के लिए आते हैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर इस मकाम पर आएँ, इस मकाम की ज़ियारत करें। और इस चश्मे का मुअज्जिज़ा ये है कि अभी भी यहाँ पर बाहर बहुत सारी इराक़ के अंदर मशहूर कैंसर का मरज़ हो, कोई ऐसा लाइलाज मरज़ हो कि जिसकी दुनिया के सारे डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया हो, इस चश्मे का पानी शिफा की नीयत से अक़ीदा शर्त है। अक़ीदे के साथ, अली की मोहब्बत के साथ, अली के मुअज्ज़े पे यकीन रखते हुए आके इस चश्मे के पानी को शिफा की नीयत से पिए, उसको शफा ज़रूर मिलती है। आइए अब हम चलते हैं अंदर चश्मे की ज़ियारत के लिए और चश्मे की ज़ियारत करके इंशाअल्लाह हम एक मकाम अंदर और है उसकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। आइए बिस्मिल्लाह। ज़ायरीन गिरामी, नाज़रीन गिरामी, वो चश्मा कि जो जन्नत के चश्मों में से है जिसका नाम है ज़ाहुमा, इब्न शेराशुब ने नकल किया। वो चश्मा कि जिससे 313 वसियों ने पानी को पिया था। वो चश्मा कि जिसका ज़िक्र इंजील के अंदर है। वो चश्मा
कि जिस चश्मे को आके अली ने निकाला, जो चश्मा बंद था, जिसके बड़े बड़े ईसाई राहिब इंतज़ार में थे कि आए आखिरी ज़माने के पैगंबर का वो वसी कि जो आके इस चश्मे को निकाले, हम उसके चेहरे की ज़ियारत करें। तो आइए उस चश्मे की ज़ियारत करते हैं। इस चश्मे का मुअजिज़ा आज भी ये है कि अगर कोई मरीज़ इस चश्मे से पानी पी ले, उसे अली इब्न अबी तालिब के तुफ़ैल खुदा शिफा देता है। इस चश्मे से कैंसर के मरीज़ पानी पिए, शिफा मिलेगी। कोई भी ऐसा मरज़ कि बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टरों ने इसके इलाज से मना कर दिया, यहाँ पे एक नहीं कई वाक़यात इराक़ के अंदर, ख़ुद मुझसे हमारे कई इराक़ी दोस्तों अहबाब ने कहा कि फ़लाँ मरज़ था, क़िबला पानी पिया शिफा मिली, फ़लाँ मरज़ था पानी पिया शिफा मिली। हर मरज़ की शिफा खुदा ने जन्नत के चश्मों में से है ये चश्मा। और ये वो चश्मा है कि जिस चश्मे को आके अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया वालों के लिए निकाला, अपने चाहने वालों के लिए निकाला। आइए अब हम उस चश्मे के बिल्कुल करीब जाते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं।